ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे रे भैया। ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में। नवी मुंबई फेस्ट ग्लोबल फाउंडेशनच्या पतंग महोत्सव 2025ने नवी मुंबईतील नागरिकांना एकत्र आणत आनंद, कला, संस्कृती आणि सामाजिक एकतेचा अनोखा संगम घडवला। रविवारी 4 पॉइंट्स बाय शेरटन वाशी येथे रंगलेल्या या भव्य सोहळ्यात रंगबिरंगी पतंगांनी आकाश सजले, तर विविध सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांनी उपस्थित प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं। या विशेष सोहळ्याला उत्तराखंड राज्याचे माजी वन व कृषी मंत्री हरक सिंग रावत आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिरीष आदरवाड यांनी उपस्थित राहून या संकल्पनेचे कौतुक केले आणि स्वतः पतंग उडवून या अनोख्या महोत्सवाचा आनंद लुटला। महोत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी संगीतमय कार्यक्रम, विविध राज्यातील कलाकारांची सादरीकरणे आणि पारंपरिक तसेच आधुनिक खाद्य संस्कृतीचे स्टॉल्स सजवण्यात आले होते। नवी मुंबई फेस्ट ग्लोबल फाउंडेशनने या सोहळ्यातून नवोदित आणि स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, ज्यामुळे नवी मुंबईचा सांस्कृतिक वारसा जपत नवी ओळख मिळेल, असे यावेळी आयोजकांनी सांगितले। देखिए, जो मुंबई में काइट फेस्टिवल हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश में 91 में टूरिज्म मिनिस्टर था तो काइट तो पतंग तो लखनऊ में नवाबों के ज़माने से उड़ाई जाती थी, लेकिन मैंने उसको एक उत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में वो जन्म दिया एज ए टूरिज्म मिनिस्टर यूपी, आज से 34 साल पहले। और मैंने पतंग महोत्सव लखनऊ से शुरू किया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे पतंग तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है। और आज बहुत अच्छा मुझे लगा कि मुंबई में जैसे दुबई महोत्सव होता है तो लगभग 1 महीने तक दुबई महोत्सव चलता है, लंदन महोत्सव होता है, तो वहाँ पूरे देश के, पूरे इंग्लैंड के कल्चर को एक मंच पर, एक मैदान में, एक प्रांगण में समेट के रखा जाता है। इस तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इस तरह कोई फेस्टिवल नहीं होता है। जैसे कभी गुजरात में हुआ तो गुजरात फेस्टिवल हो गया, महाराष्ट्र फेस्टिवल हो गया, उत्तराखंड फेस्टिवल हो गया, उत्तर प्रदेश फेस्टिवल हो गया, लेकिन इस तरह हमारा महापात्रा जी, उनकी पूरी टीम ने एक शुरुआत की है कि भाई हम पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को, उनके रीति रिवाजों को, उनके खान पान कि देखिए हर जगह अलग अलग खान पान है। पंजाब में जाओगे तो अलग से खान पान होगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो अलग से होगा, साउथ इंडिया में जाओगे तो अलग से होगा, लेकिन एक जगह, एक मंच पर, एक प्रांगण में सबको, सबकी संस्कृति, उनके अनुरूप उनको भोजन मिल सके, उनके अनुरूप उनको एक तरह से मनोरंजन हो सके। तो ये केवल मनोरंजन नहीं है, मैं सोचता हूँ इसके संस्कृति को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा वो है। और मैं तो क्योंकि उत्तराखंड से आया हूँ, तो उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन से देखा जाए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी हिंदू रहता हो, वो एक इच्छा होती है कि वो हेमकुंड साहिब नहीं, वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार जाना चाहता है, हरिद्वार, नीलकंठ, जागेश्वर जाना चाहता है। सिख चाहे दुनिया में किसी भी कोने में रहता हो, उसकी एक इच्छा होती है कि वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाद हेमकुंड साहिब जरूर जाना चाहता हो, चाहे वो कनाडा में रहता हो, चाहे कहीं रहता हो, मुस्लिम दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो मक्का मदीना के बाद, अजमेर की दरगाह के बाद उसकी इच्छा होती है कि हमारे रुड़की में कलियर शरीफ की दरगाह है, उस पर जरूर आना चाहता है। तो उत्तराखंड तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी, रिलीजियस टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी, एडवेंचर टूरिज्म, रिवर राफ्टिंग, हम रिवर राफ्टिंग को, जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था मैंने गंगा पे रिवर राफ्टिंग का काम शुरू किया, एडवेंचर हिमालय पे ट्रैकिंग का काम शुरू हमने
तो एडवेंचर टूरिज्म भी है और सैलानी वाला टूरिज्म भी है और वाइल्ड लाइफ वाला टूरिज्म। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूँ उत्तराखंड में, तो राजा एक बार विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी ने टाइगर डे पे मुझे पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड में जो फर्स्ट टाइगर डिवीज़न के रूप में उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर, तो प्रधानमंत्री जब मुझे प्राइज़ दे रहे थे तो मैंने कहा कि भाई उत्तराखंड, मैं उस धरती से आया हूँ जहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, और पूरी दुनिया के अंदर इतनी छोटी सी स्टेट में 6 नेशनल पार्क है। आज हम अगर टाइगर के दृष्टिकोण से कहें तो 450 टाइगर आज उत्तराखंड में है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से हम पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। और इसी तरह एलिफेंट हमारे पास है, 750 पक्षियों की प्रजातियां उत्तराखंड में। तो जो हिंदुस्तान की जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बनाने में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी संस्कृति, हर प्रदेश की कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं, हर संस्कृति की कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं, और उस सबको एक फेस्टिवल के रूप में समेटना, कि जिससे मुंबई में जो लोग रह रहे हैं उन सबको लगे कि जो कोई महाराष्ट्र का, तो उसको फीलिंग हो कि मैं महाराष्ट्र के कल्चर को देख रहा हूँ। अगर वो यूपी का है तो उसको लगे कि मैं यूपी का, भोजपुरी बिहार का है तो उसको अपना कल्चर यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे, हिमाचल का है तो उसको अपना कल्चर यहाँ दिखाई दे। तो मैं बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के उन्होंने प्रयास किया है, और बहुत मैं एक बार शुभकामना इनको दे रहा हूँ। या अगोदर मी हा फेस्टिवल इथं भरवला आहे नाही, आणि मला इथे बोलवते, मी सर्व कमिटी सदस्यांचा आभार मानतो। आणि नवी मुंबईचं ओळख अशी होती ना आधी, की नवी मुंबईमध्ये लोक राहायची, सकाळी कामाला जायची मुंबईमध्ये आणि संध्याकाळी यायची, त्याच्यामुळे नवी मुंबईला कल्चरल असं काही होत नव्हतं। परंतु अमरदीपजी आणि अरोरा साहेब, महापात्राजी यांनी जे काय हे काम सुरू केलेलं आहे, हे अत्यंत चांगलं काम आहे। मी त्यांना अजून 1-2 सजेशन दिले आहेत की आपण महाराष्ट्रामध्ये राहतो, मराठी नववर्षी पाडवा आहे, त्या दिवशी पण एक चांगला कार्यक्रम ठेवा, आणि मग इतर दिवाळी, दसरा, बाकी जे काय आपले सगळे सण आहेत ते सगळे सणामध्ये त्यांनी हे असे फेस्टिवल्स करावेत। त्याला महापालिकेमार्फत पण आम्ही जी शक्य होईल ती मदत करू, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त जनतेला सहभागी करून घ्यावे। देखिए 2023 में हम लोगों ने नवी मुंबई फेस्ट किया था, उसमें 18 स्टेट को लेके हम लोगों ने नवी मुंबई फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें केवल कल्चर नहीं था, वहाँ स्पोर्ट्स भी था, और वहाँ नृत्य था, और फैशन था, फैशन जो कल्चरल फैशन शो था, प्लस गांव-गांव में जो पुराने, जो नवी मुंबई के चारों तरफ जो गांव है, वहाँ भी बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोग्राम्स किए थे, और जितने सारे कैंसर फाउंडेशन से कैंसर पेशेंट हैं उनके साथ भी हमने कल्चरल प्रोग्राम्स किया था। उसके साथ साथ जो वर्ग है, जिनको, जो बच्चे हैं, जो स्पेसिफिक बच्चे हैं, जिनके माँ बाप ने बहुत दुखी रहते हैं, तो उन लोगों को सबको लेके आके भी सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल में बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम्स किए थे। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य जो है, कल्चर को भी, जैसे मंदिर के अंदर वास खुशबू आती है तो उसके बाद आपको मंदिर का भावना पैदा होती है, इस तरह नवी मुंबई में एक खुशबू लाना है, वो सांस्कृतिक खुशबू लाना है। वो खुशबू लाने के लिए हमने सारा प्रयास कर रहे हैं। और नवी मुंबई फेस्ट कोई एक व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ जितने सारी संस्था है सबको जोड़ के यहाँ प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए 2025 में हम लोगों ने प्लानिंग कर रहे हैं, अक्टूबर या दिसंबर में लगातार 1 महीना प्रोग्राम होगा। इसका लक्ष्य ये रहेगा, जैसे दुबई फेस्ट हो रहा है, भारत विश्व में एक बिंदु बन गया है दुबई फेस्ट। यहाँ सारे लोग जाते हैं, वहाँ टूरिज्म होता है, वहाँ बिजनेस होता है, यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस तरह भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इस तरह का भावना लेके, इस तरह का उद्देश्य लेके नवी मुंबई फेस्ट नवी मुंबई में करना चाहता है। और नवी मुंबई का वो ताकत है, भारतवर्ष के सारे विभिन्नता, एकता वाला जो हम बात करते हैं, सारे राज्य की वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। और दूसरी बात है कि मुंबई का जो ब्रांड है, ये वर्ल्ड का ब्रांड है, कोई इंडिया का ब्रांड नहीं है। हो सकता है कोई देश जानते नहीं जानता है, लेकिन इंडिया में, भारत में दिल्ली और मुंबई डेफिनेटली जानता है। तो मुंबई को महाराष्ट्र की जो धन है, महाराष्ट्र की जो गर्व है, उसको हमको आगे लेके जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे साथ अमरजीत जी हैं, हमारे साथ परेश भाई भी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको लिखे गए। और नवी मुंबई फेस्ट में बहुत सारे लोग हमने जुड़े हुए हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के यहाँ तक लेके आए। और आप अब देखेंगे कि आप लोग भी गर्व अनुभव करेंगे कि नवी मुंबई में ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग, मीडिया समाज को भी लगेगा कि हम एक भारतवर्ष में एक बिंदु बन रहे हैं। देखिए 1970 से नवी मुंबई की शुरुआत हुई है। नवी मुंबई एक एक्चुअली बसाया हुआ शहर है,
और ये बसाए हुए शहर में बहुत तरक्की हुई है, बहुत बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन कोई भी शहर बिना कल्चर के, बिना उसके सोल के, बिना हमारी संस्कृति के, वो यहाँ हर राज्य के हर धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब जितने हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, पूरे साल फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, तो गणेश उत्सव हम बहुत ज़ोर से मनाते हैं, हम नवरात्रि मनाते हैं, ऐसे ही हम बैसाखी मनाएं, ऐसे ही हम ईद मनाएं, ऐसे ही हम सारे फेस्टिवल्स मनाएं। और उसके साथ हम एक नवी मुंबई फेस्टिवल 7 दिन का एक प्रोग्राम हम सोच रहे हैं। जैसे 2023 में हमने नवी मुंबई फेस्टिवल किया था, वैसे ही अभी हम 2025 में एक 7 दिन का फेस्टिवल सोच रहे हैं कि जिसमें हम भिन्न भिन्न एक्चुअली क्या है कल्चर्स को मिला के, स्पोर्ट्स को मिला के, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स को मिला के हम उसमें यंगस्टर्स को भी जोड़ेंगे। हम उसमें एक्चुअली डीजे वॉर्स और म्यूज़िकल इवेंट्स, इन सब को जोड़ के हम एक्चुअली क्या इसको एक बड़ा, जैसे बहुत लोगों ने बात की दुबई फेस्टिवल, हमारा एम है कि हम इसको सार्क नेशंस तक लेके जाएं और हम एक्चुअली ये फेस्टिवल को बड़े से बड़ा करें। लेकिन आपके माध्यम से मैं सिडको और एनएमएमसी, जो कि एक्चुअली क्या है माई बाप बोलते हैं जिनको, वो हैं ये शहर के, तो मैं सिडको को और एनएमएमसी को आग्रह करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें और ये फेस्टिवल को, और बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नवी मुंबई व्यापारी एसोसिएशन है, बिल्डर एसोसिएशन नवी मुंबई है, और बहुत सारे क्लब्स हैं, उन सबको आपके माध्यम से मैं अनुग्रह करता हूं कि सब मिले, क्योंकि ये नवी मुंबई फेस्टिवल, जैसे महापात्रा जी ने कहा कि ये एक जन का या एक बंदे का मिशन नहीं है, ये पूरे नवी मुंबई एड्स का है कि हमको ये शहर को खाली कंक्रीट का शहर नहीं बनाना है, इसको कल्चर और अपने फेस्टिवल्स के साथ जोड़ना है। पतंग फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो नॉर्थ इंडिया में या गुजरात में बहुत फेमस है। तो हमको एक्चुअली क्या है, वहाँ अमृतसर में हर साल अमृतसर में काइट उड़ाने जाता था, तो अभी हम अपने ही शहर में अपने टॉपिक पे यहाँ क्यों ना ये ऑर्गेनाइज़ करें, यही हमारी चाह है। और आने वाले समय में हम गुड़ी पाड़वा से लेके बाकी सारे जितने भी महाराष्ट्रन फेस्टिवल्स हैं, जितने भी एक्चुअली क्या है नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल्स हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों सबकी मदद से, या जो आए हैं या जो हमें देख रहे हैं, उन सब की मदद से हम इसको बड़े से बड़ा करें। और आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं अनुग्रह करता हूँ कि ये हम ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं, आप सब इस सिटी को बहुत प्यार करते हो और ऐसे ही सिटी को प्यार करते रहो, और ये फेस्टिवल को आपको ऊपर लेके आना है।